तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं द्रव्य गुण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हम उन्हीं खास पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। तो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, ये बने रहिए पूरी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और पीडीएफ की जरूरत पड़े तो हमारी ऐप से आप ले लेना, ठीक है। तो चलिए, रासना, रासना का क्या यूज किया जाता है जी? रासना का पत्र यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पत्र। रासना का क्या यूज किया जाता है? पत्र। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सी चीज का, पहली बात तो क्या यूज किया जाता है, ठीक है। रासना का पत्र यूज किया जाता है, बत्सना का मूल यूज किया जाता है। बत्सना मूल, कंद नहीं यूज किया जाता। अतिविषा और वत्सनाभ दोनों भाई हैं, तो इनका दोनों का मूल यूज किया जाता है, दोनों विष है। शुभ शोभ अंजन का मूल की त्वक यूज की जाती है। हरिद्रा, हरिद्रा का कंद यूज किया जाता है, जिसको हम पिसवा के लेके आते हैं, पीस कर यूज किया जाता है कंद। दारू हरिद्रा कांड, दारू पी के क्या कर देते हैं लोग? कांड कर देते हैं, दारू पी के कहीं कहीं कांड कर दिया, तो दारू कांड। जष्टि मधु, जष्टि मधु जो होती है वो भी मूल होती है, मूल, रूट का प्रयोग किया जाता है, जड़ का, तो मूल। कटुका, कटुका का मूल रोहितक, रोहितक, त से त्वक रोहितक। नाग केशर, नाग क्या होता है? पुरुष होता है ना, तो नाग का पुंग केसर, केशर का स्त्री केशर, मंजिष्ठा का मूल, कुष्ठ का मूल, मंजिष्ठा, कुष्ठा, मंजिष्ठा, कुष्ठ मूल, ठीक है। दो दो विष थे हमने पढ़े, अतिविषा और शोभंजन, इनका भी मूल यूज किया जाता है। जष्टि मधु हमने पढ़ा भाई, मूल यूज किया जाता है। कटुका, जष्टि मधु और कटुकी, कटुका बिल्कुल सेम दिखते हैं, तो इनका मूल यूज किया जाता है, भूमि कांड यूज किया जाता है। लांगली का कंद यूज किया जाता है। लांगली कंद को पीस के प्रसूता स्त्री के हाथों और पैरों पे पहले लेप कर दिया जाता था, ताकि उसकी डिलीवरी अच्छे से और इजीली हो पाए। कटफल का त्वक, कटफल की त्वचा यूज की जाती है। कायफल या कटफल बोल देते हैं इसको, बड़ा होता है, त्वचा यूज की जाएगी। कर्कट श्रृंगी का कीट ग्रह, कर्कट श्रृंगी पे कीट ग्रह का प्रयोग किया जाता है। कीट ग्रह, माजूफल, माजूफल का भी कीट ग्रह ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अजमोदा, जितने भी यहाँ पर मसाले हैं, मसाले देखो, अजवाइन हो गया, जवानी, ये भी अजवाइन के टाइप है। धनिया, धनिया भी फल यूज किया जाएगा। अगस्त, अगस्त आप याद कर लेना, अगस्त, अगस्त, अगस्त का पंचांग यूज किया जाएगा। बिडंग छोटे छोटे होते हैं, तो फल यूज किया जाता है। रुद्राक्ष की फल अस्थि यूज की जाती है। रुदंती का फल यूज किया जाता है। तो प्रियंगु का पुफ, पुफ मतलब प्रियंगु, प से प्रियंगु, और पुफ मतलब पुष्प और फल। देखो, चंदन और अगरू, चंदन और अगरू हमने ज्वर चिकित्सा अधिकार में पढ़े थे दोनों। इनका तेल पढ़ा था, चंदन का और अगरू का तेल, तो इनका कांसार यूज किया जाता है, चंदन का, और कांसार तेल यूज किया जाता है अगरू का। पाठा, पाठा का मूल। खजूर का फल रस, खजूर का रस निकाल के यूज किया जाता है, ठीक है। शरपुंखा का मूल, पंचांगशार, चित्र का मूल त्वक, और सप्तपर्ण का त्वचा, माजू फल का कीट ग्रह। तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले हम ये कर लेते हैं, पुष्पकाल। तो पुष्पकाल, तो पुष्पकाल क्या है? देखो कैसे याद करना है ये। अशोक, काचनार, शालमली, शीर, पाटला, मधुभितक। बसंत में अशोक, कचनार, पाटला, अशोक, कचनार, शालमली, शिरीष, पाटला, मधुक विभितक। अशोक, कचनार, शालमली, शिरीष, पाटला, मधुक विभितक। ये रट्टा मारो, अशोक, कचनार, शालमली, शिरीष, पाटला, मधुक विभितक। अशोक, कचनार, शालमली, शिरीष, पाटला, मधुक विभितक। अशोक, कचनार, शालमली, शिरीष, पाटला, मधुक विभितक। ग्रीष्म में क्या करो? कुआ खोदो, कुआ, तो कुटज और आर्गवद। शरद में क्या करो? शरद में क्या करो? अगस्त को परिहरि गो, अगस्त को परि हरि गो, याद कर लो। अगस्त कोविदार, परिजात, हरिद्रा और गोक्षुर, अगस्त शरद ऋतु में। शीत में कंपिलक, शिशिर में श से शिशिर और श से शोभंजन। इंपॉर्टेंट है, याद हो गए होंगे आपके, ठीक है, इसको याद कर लेना। उसके बाद देखो जी, बर्बरिन, बर्बरिन में गुड़ची, दारू, हरिद्रा, ममीरा, स्वर्णश्री, जीमूतक, तेजोवती। मैंने तो रट्टा ही मारा हुआ है इसको। लाजोन, लाजोन, ठीक है, मदयंतिका, धातकी, कॉल्चिसिन, सुरंजा, लांगली, अस्पर्जिन मूसली में मिलती है। लीनालूल और बर्बरिन तेजोवती में। गैलिक एसिड आम्लकी में, इंपॉर्टेंट है, गैलिक एसिड आम्लकी में। एचसीएन गंध प्रयंगुज, यूरिएज कुलत्थ में, हरमन गौक्षूर में, एस्कॉर्बिक एसिड मोमोडिसिन कार्वेलक में, और पोडोफाइन बंत्रपूशी में। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। उसके बाद विशिष्ट औषध संग्रह, किसको, किस औषध को कब संग्रह करना चाहिए? तो बसंत ऋतु में।
बसंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के मध्य में, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में क्या किया जाता है, मदन फल का कलेक्शन किया जाता है। भलातक, भलातक बहुत ज्यादा गर्म होता है तो गर्म औषधों को गर्मी में कलेक्ट किया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु का प्रयोग किया जाता है। सनूही शीर का प्रयोग शिशिर ऋतु में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शिशिर ऋतु में इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि सनूही शीर बहुत ज्यादा गर्म होता है। थोड़ा सा इसको ठंड में कलेक्ट करेंगे तो ये कम कम गर्मी करेगा। वर्षा ऋतु, तुबरक, तुबरक होता है स्तंभक, स्तंभक, तो स्तंभक किसका कार्य होता है, वात का, तो वात किस ऋतु में बढ़ती है, वर्षा ऋतु में। स्तंभन तुबरक करता है, वर्षा में वात बढ़ती है, इसीलिए वर्षा ऋतु में तुबरक का कलेक्शन किया जाता है। अगर बात करें गुगलू, गुगलू होता है सार, गुगलू क्या होता है, किस तरह से सार होता है, सार, तो सार किस ऋतु में कलेक्ट किया जाता है, हेमंत और शिशिर ऋतु में। हेमंत और शिशिर ऋतु में सभी पेड़ पौधे सारवान होते हैं, इसीलिए उनका सार कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नागवला, नागवला शरद ऋतु के प्रारंभ में बोला गया है। नागवला को शरद ऋतु के प्रारंभ में बोलते हैं काश्यप, और माघ फाल्गुन में बोलते हैं चरक। शरद ऋतु के प्रारंभ में बोलते हैं कौन जी, काश्यप, और हमारा माघ और फाल्गुन में बोलते हैं चरक। जब भी हम नागवला का कलेक्शन करते हैं, नागवला का यूज कैसे करते हैं ये भी हमें बताया हुआ है। उसके बाद अहिफेन शिशिर ऋतु में यूज किया जाता है, अहिफेन शिशिर ऋतु में कलेक्ट किया जाता है, अहिफेन। ठीक है, उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रतिनिधि द्रव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, चित्रक और दंती शिखरी, चित्रक क्या करता है, विरेचन करवा देता है, विरेचन करवा देता है हल्का सा, क्योंकि ये पाचन का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से अपामार्ग, क्षार और दंती मूल भी हल्का सा विरेचन करवाते हैं, और इनका प्रयोग किया जाता है विरेचन में। ठीक है, धन व्यास, धन क्या होता है, दुर्लभ, तो धन के जगह पर दुर्लभा का प्रयोग किया जाता है। तगर की जगह पर कुष्ठ का प्रयोग किया जाता है। मुरवा, मुरवा, मुरवा की जगह पर मंजिष्ठा, मंजिष्ठा जिसको जिगनी त्वक भी बोला जाता है, मुरवा, मुरवा की जगह पर मंजिष्ठा, मंजिष्ठा जिसको जिगनी त्वक भी बोला जाता है। अंस्तरा की जगह पर मानकंद, लक्ष्मणा की जगह पर नीलकंठ शिखा, नीलकंठ शिखा। बकुल, 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 बकुल होता है, बकुल का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी जगह पर कलहार और नीलकमल का पुष्प का प्रयोग किया जाता है। कलहार और नीलकमल, नीलकमल की जगह पर कुमुद, नीलकमल, कमल की जगह पर कुमुद। जाति पुष्प, जाति पुष्प की जगह पर लौंग का प्रयोग किया जाए, लौंग, क्योंकि ये भी पुष्प के जैसा होता है ना, ऐसे पुष्प। अर्कशीर की जगह पर उसके पत्तों का स्वरस। पुष्कर मूल और कलिहारी, पुष्कर मूल और कलिहारी और तगर और थुनेर। देखो यहां पर पुष्कर मूल, कलिहारी, तगर, तगर, पुष्कर मूल, कलिहारी और थुनेर। तगर, पुष्कर मूल, कलिहारी और थुनेर, इनकी जगह पर कूट का प्रयोग किया जाता है। चव्य आपने पढ़ा है, पंचमूल क्या होता है वो, त्रिकटु पढ़ा है। त्रिकटु के बाद आपने दीपनीय महाकषाय पढ़ा होगा। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, तो पिपली, पिपली मूल, इनकी जगह पर क्या बोले, चव्य और गज पिपली की जगह पर पिपली मूल यूज किया जाता है। सोम राज्य की जगह पर पुरपुनाड़ फल। दारू की जगह पर, दारू हल्दी की जगह पर हल्दी। रसंजन की जगह पर दार्भिकवात। स्वराष्ट्रक मृतिका की जगह पर सफ्टिका। तालिश पत्र तो स्वरंताली, तालिश पत्र स्वरंताली। रुचक लवन, पांशु लवन। मधुयष्टि धात की पुष्प। अमल वेतस की जगह पर चुक्र, तो ये दोनों खट्टे होते हैं, अमल बेतस भी खट्टा होता है, चुकर भी खट्टी होती है, तो ये कांजी जिसको बोलते हैं, चक, चुकर। द्राक्षा, काश्मरी, गंभारी, मधुक, नख, लौंग पुष्प और कस्तूरी कंकोल, कस्तूरी कंकोल, कस्तूरी कंकोल। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा भाई इसमें बताने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। पढ़ना तो पढ़ तो मैं सकता हूं, इतना तो कर ही सकता हूं आपके लिए। चलिए, कंकोल जाति पुष्प। कर्पूर में से सुगंध आती है, तो सुगंध मोथा। कर्पूर विशेषता ग्रंथि पर, संदीप, कर्पूर में से सुगंधी मोथा। कर्पूर विशेषता ग्रंथि पर। केशर कुसुम्ब का नवीन पुष्प, केशर कुसुम्ब का नवीन पुष्प। श्वेत चंदन, कर्पूर की जगह पर कर्पूर यूज किया जाएगा। अगर श्वेत चंदन नहीं मिलता तो दोनों ठंडे होते हैं, कर्पूर यूज कर सकते हो आप। लाल चंदन की जगह पर नया खस। अगर अतिविषा की जगह पर नागरमोथा। हरड़ की जगह पर आंवला। नागकेशर की जगह पर पद्म केशर और इक्षु मूल की जगह पर नल मूल। मेदा महामेदा की जगह पर, देखो ये मेद, मेद बढ़ा देती है शतावरी, शतावरी क्या मेद बढ़ा देती है, तो मेदा महामेदा। विदारी गंधा की जगह पर जीव ग्रीष्म ककोली, शीर ककोली की जगह पर अश्वंदा। रिद्धि वृद्धि वराही कंद, वराही कंद की जगह पर चर्म करालू और बिलावा। बिलावा अगर सहन नहीं होता तो
लाल चंदन का प्रयोग किया जाएगा। बिलावा चित्र, बिलावा की जगह पर चित्र स्वर्ण की स्वर्णमाक्षिक रजतमाक्षिक, स्वर्णमाक्षिक और रजतमाक्षिक की जगह पर स्वर्ण गैरिक और स्वर्ण व रजत भस्म की जगह पर कांतलो भस्म का प्रयोग किया जाए। कांतलो की जगह पर तीक्ष्ण लो, मुक्ता की जगह पर मुक्ता शुक्ति। मधु अगर नहीं मिलता तो जीर्ण गुड़, पुराना गुड़ यूज किया जाता है। मत्स्य, मत्स्य मिश्री की जगह पर सित शर्करा और दूध की जगह पर मुद्ग और मसूर का सूप प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हरड़ भिलावा, हरड़ और भिलावा, हरड़ और भिलावा, हरड़ और भिलावा की जगह पर छोटी गुठली यूज की जाएगी जो जल में डूब जाएगी। बराही कंद में सुअर के सिर का आकार का होता है, जो बराही कंद होता है इसीलिए इसको बराही कंद बोला जाता है क्योंकि सुअर के सिर का आकार होता है इसका। स्वर्व्यंचल लवण, स्वर्व्यंचल ऐसे लगता है ना जैसे कांच, कांच का नाम इसमें आता है तो कांच जैसा होता है। सैंधव लवण जो होता है वो सप्टिक, सप्टिक के समान होता है। सप्टिक के समान जो होता है वो सैंधव लवण होता है। सप्टिक, सप्टिक यानी कि फिटकड़ी के समान होता है। मनशिला, मनशिला लाल रेड कलर का होता है इसीलिए इसके उड्र पुष्प सदृश बोला जाता है, यानी कि जपा पुष्प, जपा कुसुम जस के सदृश। शिलाजितु जो होता है भाई वो जब कांसे के बर्तन में डाल दिया जाता है तो वो सूत सदृश जैसे लंबाई जैसे धागे के जैसे फैल जाता है वो। अगरू जो होता है वो काक तुंड वो होता है। सुगंधित हल्का रूक्ष क्या होता है वो देवदारू। देवदारू सुगंधित दारू में से स्मेल आती है ना, तो देवदारू जो देवों की दारू होगी, देवताओं की दारू होगी तो वो क्या होगी, सुगंधित होगी, हल्की होगी, रूक्ष होगी। मधु कैसा होता है, जो असली मधु होता है वो गो के घृत के समान होता है। खंड, चीनी आपने देखी होगी, खांड, खांड जो चीनी में डालते हैं हम, चाय में डालते हैं, वो चंद्रकांत मणि के समान होती है। चंद्रकांत मणि के समान, चंद्रकांत मणि के समान होती है। चंद्रकांत मणि के समान होती है। चंदन कैसा होता है, चंदन जो ओरिजिनल चंदन होता है जो पुष्पा मूवी में दिखाया जाता है वो सुगंधित और भारी होता है इसीलिए इसकी डिमांड होती है। लाल चंदन जो होता है वो अत्यंत लाल होता है। जायफल जो होता है भारी होता है, स्निग्ध होता है, गोल होता है। भारी होता है, स्निग्ध होता है, गोल होता है। भारी, स्निग्ध, गोल, मतलब स्निग्ध का मतलब ये होता है कि उसकी जो ऊपर से वो चमकदार होता है। भारी, स्निग्ध, गोल। दारू हरिद्रा अत्यंत नीली, अत्यंत पीली होती है। जो दारू हरिद्रा होती है वो अत्यंत पीली, अत्यंत पीली होती है। द्राक्षा होता है गाय के स्तन के आकार का, गाय के जो स्तन होता है उसके स्तन के आकार का, गोल होता है, उत्तम होता है। करमर्द जो होता है, करमर्द के आकार का जो होता है मध्यम होता है। तो बस ये याद कर लेना आप, ठीक है। करमर्द के आकार का मध्यम होता है, गाय के स्तन के आकार का उत्तम होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी आपको ये याद होंगी चीजें। अब हृतकी की जातियां कैसे याद करनी है, पहले तो आपको याद करना विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्य, जीवंती, चेतकी। 7 जातियां होती है, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अमृता, अभ्य, जीवंती, चेतकी। तो सर्वप्रथम जो विजया होती है ब से विजय और ब से विबंध पर्वत पर मिलती है। ब से विजय और ब से विबंध पर्वत पर मिलती है और सर्व रोगहर होती है, सबसे ऊपरी, इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये सभी रोगों को विजय, सभी रोगों पर विजय दिला देती है, तो सर्व रोगहर है, सभी जातियों में प्रधान है, इसीलिए इसका नाम ऊपर है। अलाबू के समान, अलाबू वृत्ता, अलाबू वृत्ता। चरक जब आप खोलते हो तो उसमें पर लिखा हुआ है अलाबू वृत्ता, अलाबू वृत्ता, अलाबू वृत्ता, अलाबू वृत्ता। तो अलाबू वृत्ता अलाबू के समान गोल है। रोहिणी जो होती है वो प्रत्येक स्थान पर होती है और ये गोल होती है। अलाबू वृत्ता व्रता, अलाबू वृत्ता व्रता, अलाबू वृत्ता व्रता सूक्ष्मा मासला, अलाबू व्रता व्रता सूक्ष्मा मासला, ऐसे याद करना है इसको। अलाबू व्रता व्रता, अलाबू व्रता व्रता सूक्ष्मा मासला। तो देखो विजय है, बी से विजय, व से विबंध पर्वत पर सभी रोगों को नाश कर देती है। रोहिणी है जो रोहिणी, रोहिणी वर्णों का रोहन करती है, व्रणों का रोहन करती है, इसीलिए इसको रोहिणी बोला जाता है क्योंकि व्रणों को, जितने भी आपके व्रण हो जाते हैं उनका ये रोहन कर देती है। रोहन मतलब उनको सुखा देती है, ठीक है। उसके बाद पूतना की बात करें तो सिंधु, सिंधु देश में मिलती है सिंधु। तो आपने सिद्धू जी देखा होगा, सिद्धू जी वो पूतना खाते हैं, बहुत ज्यादा पूतना खाते हैं या फिर पूतने का प्रलेप कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब गुठली तो इसकी बड़ी है लेकिन आकार इसका बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, ठीक है। अमृता जो होती है वो मांसला, मांसला यानी कि गुद्दे वाली होती है, जैसे आम होता है वो मांसल होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुद्देदार है। तो ये अमृता जो होती है वो शोधन करने के लिए यूज की जाती है। अब इसमें से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मिनट, अब देखो ध्यान से, जो जिस अमृता और अभ्य है, वाली दोनों, ये चंपा दो देश में मिलती हैं। और अमृत जो है, अमृत किस शोधन के बाद मिलता है ना, तो अमृत, अमृता क्या करेगी, शोधन करेगी। अब अभ्या है जो वो नेत्र रोग हर होती है, नेत्र रोग हर होती है। तो नेत्र रोग, नेत्र रोगों में यूज की जाती है। पुरानी एक्ट्रेसेस क्या करती थी ऐसे,
ऐसे ऐसे नेत्रों के ऊपर रेखाएं सी बना लेती थी। तो क्या है, 5 रेखाओं से युक्त जो होती है वो नेत्र रोगहर होती है और उसको अभ्या बोला जाता है। जीवंती, सोना ही जीवन है, सोना ही जीवन है और जिससे सारे रोगों का निवारण हो जाता है। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में अगर स्वर्ण स्वर्ण यूज करोगे तो सभी रोगों का निवारण हो जाता है। तो जीवंती इज यूज फॉर सर्व रोग हर, स्वर्ण के समान इसका कलर होता है। चेत की जो होती है वो रेचन का कार्य करती है, चूर्ण के लिए सर्व उत्तम होती है। धारण करने मात्र, मतलब आप इसको गले में पहन लोगे, इसके नीचे खड़े हो जाओगे ना, इसके जो पेड़ होता है, तो तभी भी आपको दस्त होने शुरू हो जाएंगे। धारण करने मात्र से दस्तावरा होती है। और जो चेतक, चेतक घोड़े के ऊपर 3 रेखाएं होती है। पहले एक चेतक घोड़ा था, उसके ऊपर 3 रेखाएं होती थी, तो 3 रेखाओं से युक्त चेतक घोड़ा हिमालय उड़ता था वो। अब 2 भेद होते हैं इसके, 6 उंगल वाली होती है, 6 उंगल, 6 से श्वेत, और जो काली होती है क से कृष्ण और क से एक, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद भाई जी 2 श्लोक आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, 2 श्लोक आपको सभी को याद करने पड़ेंगे। लवनेन कफम हंति, लवन से कफ को हंती है। लवनेन कफम हंति पित्त हंति स शर्करा, लवनेन कफम हंति पित्त हंति स शर्करा, घृतेन वातयान रोगान सर्व रोग गुणानी बता। तो चलिए जी, लवनेन कफम हंति पित्त हंति स शर्करा, घृतेन वात जान रोगान सर्व रोगान कुड़ानी बता। तो देखो, लवण से तो कफ को हंती है, पित्त हंती है, शर्करा के साथ घृत से वात रोगों का शमन करती है, और सभी रोगों को किससे, गुड़ से दूर कर देती है, सभी रोगों को। अब चर्वन, जब इसका चर्वन करोगे, चर्वन करोगे, चबाओगे, तो वर्धति अग्नि, चर्विता वर्धति अग्नि, पेशिता मल शोधनी, स्विन्ना, स से स्विन्न, स से संग्रहणी। स्विन्न से क्या होता है, संग्रहणी, मतलब संग्राही होती है, मलों को रोक देती है। और पथ्या, अगर भून के, भ्रष्टा तो भून के खाओगे इसको देसी घी में, तो त्रिदोष, तीनों दोषों का शमन करने वाली जो होती है वो हर हृत की होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, शिशिर में इसको पिपली के साथ प्रयोग करोगे, क्योंकि शिशिर एक रुक्ष ऋतु है, तो शिशिर और पिपली हल्की स्निग्ध होती है, तो शिशिर ऋतु में पिपली के साथ यूज करोगे। बसंत ऋतु में, बसंत में कफ बढ़ जाती है, तो इसको रुक्ष द्रव्य मधु के साथ यूज करोगे। ग से गुड़, तो ग से ग्रीष्म में करोगे यूज इसको। देखो, स से शर्करा और स से शरद, तो इस ये भी आपका याद हो गया। सैंधव, व तो बसंत में सैंधव के साथ करो। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा में सैंधव के साथ करोगे, वर्षा में सैंधव के साथ करोगे, और हेमंत में शुंठी के साथ करोगे, क्योंकि शुंठी उष्ण होती है, और हेमंत में खांसी जुकाम बुखार होता रहता है, तो शुंठी का कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हेमंत में, तो शुंठी के साथ करोगे। ठीक है, अब महाप्रकाश के ये कुछ संदर्भ हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, बासाया विद्यमान आशाया जीवितस्य च, तो रक्ति प्रति शयिकासी किम अर्थ प्रसिद्ध थी। तो ये वासा के लिए बोला गया है, वृंद माधव ने बोला गया है, तो वृंद माधव ने बोला है। तो देखो, पहले गुदजापह, तो विशेष गुदजापह मतलब अर्श रोग में विशेष प्रकार से कौन सी औषध का प्रयोग किया जाता है, तो चवया का, ये महाप्रकाश ने बोला है। भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवन अदरक भाषितम, भोजन अग्रे सदा पथ्यम लवन अदरक भाषितम। तो ये याद करना है, भोजन आगे, भोजन के आगे पहले क्या चीज खा सकते हो आप, अदरक और लवण हमेशा यूज कर सकते हो। फिरंग आम्य नाशिनी, फिरंग आम्य नाशिनी, चोप चीनी को बोलते हैं फिरंग आम्य नाशिनी, इंपॉर्टेंट है। अख्यम नेत्रो परमहितम, अख्यम नेत्रों के लिए परमहित क्या है जी, रसौन, रसौन है। रक्त पित्त प्रमेघनम परम वृश्य अमल की, रक्त पित्तम प्रमेघनम परम वृश्य अमल की, रक्त पित्तम प्रमेघनम परम वृश्यम अमल की है ये। उसके बाद योनिशूल में मिश्रय, गर्भाशय विशुद्धिकृत जीरक, पित्तल, संग्राही पित्तल मेध्यम, गर्भाशय विशुद्धिकृत जीरक है ये। जीरक पूर्व नहीं, जीरक, जीरा। बाजीनाम तू पूजिता, तो बाजीनाम तू पूजिता क्या है, मेथी, मेथी के लिए बोला गया है। बाजीनाम सातु पूजिता, बाजीनाम सातु पूजिता, बाजीनाम सातु पूजिता। तो चलिए आगे, सर्वकंडु विनाशिनी आम हल्दी, ग्रंथि कोटर से युक्त होता है चंदन, ग्रंथि कोटर होता है, ग्रंथि कोटर। पोस्त जो होता है वो सेवनाथ पुस्तक नाशनम, पुस्तक को नाश कर देता है। जो लोग पोस्त खाते हैं, पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में बहुत जगह पर पोस्त का प्रयोग किया जाता है, तो वहां
जो होता है पुंस्तव का नाश हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ज्वरेतु सततम पथ्यम लबन ज्वरेतु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम, तो अर्घवद के लिए बोला जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वरेतु सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम। चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे। तो ये थोड़ा सा आपको भाई खुद ही देख लेना अगर आपके पास पीडीएफ है तो। आगे, अहीफेन, अहीफेन ये बोला गया कि कौन कौन से द्रव्य कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो अहीफेन मैंने याद किया था, श पी क्र ची, शपीक्रची, शपीक्रची, श्वेत पीत कृष्ण क्या है चित्र, श्वेत पीत कृष्ण चित्र, श्वेत पीत कृष्ण चित्र, श्वेत पीत कृष्ण चित्र, शपीक्रची, धारण सारण मारण जारण। तो धारण मारण जारण मारण धारण सारण, तो ये आपको याद करना। तुर्की यूरोपीय फारसी भारतीय, तुर्की यूरोपीय फारसी भारतीय, तुर्की यूरोपीय फारसी भारतीय, तुर्की यूरोपीय फारसी भारतीय। देश भेद से 4 प्रकार की, कर्म भेद से 4 प्रकार की और पुष्प भेद से 4 प्रकार की होती है। क्या? अपनी अफीम, अहीफेन जिसको बोलते हैं। पुष्प भेद से बचा जो होता है वो शर्नी, शरनी, 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 शरनी मतलब श्वेत रक्त नील, श्वेत रक्त नील, श्वेत रक्त नील 3 प्रकार का होता है। बचा, पार्श्विक बचा, महावरी बचा, दीपांतर बचा, बचा, पार्श्विक बचा, महावरी बचा, दीपांतर बचा, ये 4 प्रकार की होती है। अब देखो घोड़े के बच्चे को बचा बोलते हैं, ऐसे समझो आप, घोड़े के बच्चे को बचा बोलते हैं। पारसी जो होते हैं, पारसी वो होते हैं बाल बच्चों वाले होते हैं। तो पारसी के बच्चे को, पारसी बचा है जो, उसको बाल बच्चा बोलते हैं। पारसी जो होते हैं बाल बच्चों वाले होते हैं, ऐसे इसको याद करो। महाभरी, बहुत ज्यादा जो भरी हुई होती है, वो कुल पे अंजन के समान कर्म करती है, कुल पे नजरों, कुल को नजरों से बचाती है। ये महाभरी, महाभरी बचा कुलंजन, दीपांतर बचा चोप चीनी, दीपांतर बचा इस चोप चीनी, दीपांतर बचा इस चोप चीनी। चोप चीनी इज यूज्ड फॉर, चोप चीनी इज विशेष फिरंगाम्य नाशनी, विशेषता फिरंगाम्य नाशनी चोप चीनी, यहां पर हमने पढ़ा था। चलिए, उसके बाद कदम्ब, कदम्ब कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। धारा, धूलि का, भूमि कदम्ब, धारा, धूलि और भूमि कंतर्म। तो ठीक है, उसके बाद गुगलू 5 प्रकार का होता है, महिषक्ष, महानील, कुमुद, पद्म, कण, ये तो हमने पढ़ा ही था। अब देखो कर्पूर, भीमसेनी, चीनी, भारतीय, भीमसेनी, चीनी, भारतीय, भीमसेनी, चीनी और भारतीय, भीमसेनी, चीनी और भारतीय, भीमसेनी, चीनी और भारतीय, 3 प्रकार के जो होते हैं कर्पूर होते हैं। निर्माण भेद से 2 प्रकार के जो कर्पूर होते हैं, पक्व और अपक्व, रेहाई, कसूरी, काफरी में मोती, जो 3 प्रकार के वर्ण भेद से होते हैं, रेहाई, कसूरी, काफरी, मोती, रेहाई, कसूरी, रेहाई, कसूरी, काफरी, मोती, रेहाई, कसूरी, काफरी, मोती जो होते हैं। 1 मिनट, रेहाई, कसूरी, काफरी, मोती, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें पुष्प भेद से श्वेत और रक्त, श्वेत और रक्त, श्वेत और रक्त जो होता है वो करवीर 2 प्रकार के होते हैं। राज निघंटू ने 4 प्रकार के करवीर के बारे में वर्णन किया, श्वेत रक्त, पीत, कृष्ण, श्वेत रक्त, पीत और कृष्ण, श्वेत रक्त और पीत और कृष्ण, श्वेत रक्त, पीत और कृष्ण, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, श्वेत रक्त, पीत, पीत, कृष्ण। राज निघंटू 3 प्रकार के श्वेत रक्त, पीत बोलते हैं, कृष्ण आप याद करो, श्वेत रक्त, पीत, कृष्ण। और पुष्प भेद से करवीर होता है 2 प्रकार का, श्वेत और रक्त। कमल, कमल के बारे में बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पता कैसे पूछेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा, श्वेत, श्वेत को क्या बोलते हैं, रक्त को क्या बोलते हैं, नील को क्या बोलते हैं, ये आप याद कर लेना। पिपली होती है लघु पिपली, गज पिपली, बन पिपली, सहेली, बन पिपली, तो ये याद कर लेना। लघु पिपली, गज पिपली, सहेली और बन पिपली, लघु पिपली, गज पिपली, सहेली और बन पिपली, तो ये इसको आप याद करना। सहेली है, सहेली, सहेली नहीं सहेली। तो कुकुम्भ, वत्सनाभ, कस्तूरी, कंटकी, करंज, पिपली, भृंगराज, भृंगराज श्वेत, पीत, नील। शपीनी, 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 भृंगराज, शपीनी, श्वेत, पीत, नील हो गया। कचनार हो गया शपीर, कचनार हो गया शपीर, कचनार, शपीर, एंड में शपीर याद कर लो। तो श्वेत कचनार हो गया जी, पीत हो गया, रक्त को पोवीदार बोलते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। यहां पर एक चीज है वत्सनाव, वत्सनाव कैसे याद करोगे? पाक कर, पाक कर मतलब पक कर, पक कर। पांडुर, कपिश, कृष्ण, तो पांडुर, कपिश, कृष्ण, तो कृष्ण किसको बोलते हैं? काले को बोल देते हैं। पांडुर बोलते हैं पीत को, पीत पीला होता है पांडुर। कपिश होता है भूरे कलर का। तो सबसे ऊपर है जो पाक कर, तो उत्तम, मध्यम, अधम, तो हो गए ये याद आपके, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अल्पकंटक, बहुकंटक होता है कंचकी,
कंटकी क्रंज। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद त्रिफला आपको पता है हरितकी अम्ल के भवितकी होती है जी, हरितकी होती है, 2 कर्ष की भवितकी होता है, 1 कर्ष यानी कि 2 यूज किए जाएंगे, अम्ल की होता है आधे कर्ष का, 4 आम्ल यूज किए जाएंगे, हरितकी बात शमक, भवितकी कफ शमक, और अम्ल की जो होता है पित्त शमक होता है। कषाय रस प्रदान होने से मुख्य तौर पे कफ पित्त शमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्व अल्प त्रिफला, स्व अल्प त्रिफला जो होता है गंभारी खजूर फालसा पित्त शमक शमन के लिए यूज किया जाता है। मधुर त्रिफला होता है गंभारी खजूर द्राक्षा, मधुर त्रिफला होता है गंभारी खजूर द्राक्षा। जाति लवंग पूग, जाति लवंग पूग होता है सुगंधित त्रिफला। त्रिकटु होता है आपका पिपली मृच शुंठी। चतुरूष्ण होता है त्रिकटु प्लस पिपली मूल। पंचकोल होता है चव्य चित्र पिपली पिपली मूल चव्य चित्र श्रृंगवेर। पिपली पिपली मूल, पिपली पिपली मूल चव्य चव्य चित्र श्रृंगवेर। तो ये स्निग्ध हो जाता है। षडूषण जो होता है वो रूक्ष होता है क्योंकि इसमें पंचकोल प्लस मृच आ जाती है। त्रिजात होता है त्वग एला पत्थर, त्वग एला पत्थर, त्वग एला पत्थर, त्वग एला पत्थर, त्वग एला पत्थर। बस ऐसे ही याद करना है आपको, त्वग एला पत्थर। ठीक है। चतुर्यात में नाग आ जाता है, चतुर्यात में नाग केशर आ जाता है, चतुर्यात में नाग केशर। त्रिमद होता है चित्रक नाग विडंग, चित्रक नाग विडंग, चित्रक नाग विडंग, चित्रक नाग विडंग, चित्रक नाग विडंग। ठीक है। त्रिकार्षिक होता है सैम, सैम, सैम मतलब शुंठी अतिविषा मोथा, शुंठी अतिविषा मोथा। अब सैम जी, सैम जी होता है चतुर्भद्र, सैम जी। त्रिकंटक होता है भृत्ति धनव्यास कंटकारी, भृत्ति धनव्यास कंटकारी। त्रिकंटक। त्रिवल्कल होता है पूतिक तिलवत कृष्णगंधा, हमने चरक में भी पढ़ा है पूतिक तिलवत कृष्णगंधा। त्रिवल्कल। त्रिशीर त्रय अर्क समूही अश्मंतक, अर्क समूही असमंतक, असमंतक को वट भी बोल देते हैं, वट। तो अश्मंतक का जो प्रयोग किया जाता है बमन में, स्नूही का विरेचन में, और अर्क का बमन और विरेचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेप यहां पर देख लो ध्यान से, त्रिवल्कल लेपन, लेपन अर्क तिलवक का प्रयोग किया जाता है, जबकि विरेचन के लिए पूतिका और कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मैं तो तेज तेज करवा रहा हूं। अब देखो चंदन अगर कर्पूर केशर खाएगा तो देव का धर्म कहलाएगा। चंदन अगर कर्पूर केशर खाएगा, चंदन अगर देव देव कहलाएगा, तो चंदन अगर कर्पूर केशर खाएगा तो देव का धर्म कहलाएगा। तो ये लाइन याद कर लेना। तो देव का धर्म हो गया। कर्पूर अगर कस्तूरी के कोल जाएगा तो जक्ष से धूप लगवाएगा। कर्पूर अगर उसकी बहन कस्तूरी के पास जाएगा तो जक्ष उसको पीट देगा। तो इसको याद करो, कर्पूर अगर कस्तूरी के कोल जाएगा तो जक्ष से धूप लगवाएगा, धूप कूटेगा उसको पकड़ के वो। त्रिसम, त्रिसमा गुट्टिका, त्रिसमा गुट्टिका काश्यप ने बोला है HSG हरित की शुंठी गुड़, HSG हरित की शुंठी गुड़, HSG हरित की शुंठी गुड़, HSG हरित की शुंठी गुड़। मेथी चंद्रशूल मगरैल ज्वानी चतुर्बीज बोला जाता है। उष्ण वीर्य होते हैं वात व्याधि पार्श्व शूल कटिशूल अजीर्ण आदमान के शूल में मेथी चंद्रशूल मगरैल ज्वानी का यूज किया जाता है। बत्त दुम्बर अश्वस्थ पारिक्ष पलक्ष आम जामुन कपित्थ बीज बिल्व गुड़ुच्ची निम्ब वास्ता कंटकारी पटोल अमृत जंबीर मतुलुंग नरंग नींबुक। इसको रट्टा ही मारना पड़ता है। ठीक है। ये सारा आपको याद कर लेना है टेबल। ठीक है। एक आपको आधा घंटा लगेगा तो इसको याद कर लेना। उसके बाद कुछ विशिष्ट द्रव्यों की डोज बताई गई है, तो ये भी आपको यहीं से याद करनी है। इसमें करवाने वाला तो कुछ है ही नहीं। अगर आप पढ़ लोगे तो वत्सनाव के बारे में पूछा था 1/8 रत्ती। अहीफेन इंपॉर्टेंट है 30 से 125 रत्ती। अहीफेन के समान यहाँ पर आपको 30/125 रत्ती एक और द्रव्य था, ये रहा करवीर चूर्ण। 30 से 125 मिलीग्राम प्रयोग किया जाएगा। वही 30 से 125 मिलीग्राम करवीर और अहीफेन दोनों विषयों में विष के समान होते हैं। पिपली मृच, पिपली त्रिकटु का है, मृच भी त्रिकटु में है, और जायफल भी तीक्ष्ण होता है, तो इसीलिए आधा से 1 ग्राम ही इसको यूज किया जाएगा। अति विषा होता है 3 ग्राम यूज किया जाता है। देखो अ से अ का आकार 3 के आकार का होता है। तो ये तो आपके हो गए। ठीक है। अब पुष्कर मूल और कुष्ठ, पुष्कर मूल और कुष्ठ एक लाइन में है, तो ये पुष्कर मूल हो गया 1 से 3 ग्राम, और जो कुष्ठ है वो 1/4 से 1 ग्राम। तो 1/4 से 1 ग्राम। धतूरा होता है 50 से 100 मिलीग्राम, और कुपिलू होता है 60 से 250 मिलीग्राम। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जी। तब कुपिलू 60 से 250 मिलीग्राम, और धतूरा जो होता है वो 50 से 100 मिलीग्राम। तो ये मेरे भी नहीं याद होता है, तो फिर मैं बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो ये पंचमूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो जब चरक पढ़ते हैं तो चरक में हम शोध हर महाकषाय पढ़ते हैं, तो उसको दशमूल बोला है सुश्रुत ने। तो बिलव गंभारी पाटला गणिकारी का शोनाक, बिलव गंभारी पाटला गणिकारी का शोनाक उष्ण वीर्य बात कफनाशक। ठीक है।
शालपर्णी प्रश्नपर्णी बृहत्ति कंटकारी गौक्षुर, शालपर्णी प्रश्नपर्णी बृहत्ति कंटकारी गौक्षुर, शालपर्णी और प्रश्नपर्णी को अंशुमति द्वय भी बोला जाता है। कुशकाश नल दंभर कांडेक्षु आपका तरण पंचमूल, करमर्द गौक्षुर शहरेक्ष तावरी हिंस्त्रा कंटक पंचमूल। अब देखो पल्ली बल पंचमूल विदारी सारीवा रासन, विदारी सरीवा मजिष्ठा गुरुचि मेशरंगी, विदारी सारीवा रासना गुरुचि मेशरंगी। बलापुर नरवा अरिंद मुद्दक परनी माश परनी मध्यम पंचमूल अभिरु वीरा जवंती जीव ग्रीष्म, ये हो गया आपका जीवनीय पंचमूल। बात पित्त शमक होता है, जीवनीय पंचमूल मीठा होता है ना, मधुर रस होता है। कफ वात शमक हो गया मध्यम वाला, और कफ शमक हो गया कंटक बल्ली बल्ली वाला, कंटक हो गया कफ शमक। चलिए आगे, सर्व दो शहर बोला है बागवट ने। तो बस इसमें से थोड़ा थोड़ा याद करना है आपको, ज्यादा याद नहीं करना। सुश्रुत ने पंचमूलों का वर्णन किया है, बृहत लघु तृण कंटक और बल्ली। सप्त पंचमूलों का वर्णन करते हैं बागभट्ट। दशमूल बोला है बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल को मिला के। त्रिदोष और आम शमक होता है। काश श्वास शरीशूल तंद्रा ज्वर वगैरह में यूज किया जाता है, थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद चतुर्पर्णी शालपर्णी प्रश्नपर्णी मुद्दकपर्णी माशपर्णी। देखो प्रश्नपर्णी शालपर्णी मुद्दकपर्णी माशपर्णी, तो इस प्रकार से याद कर लेना। कुछ प्रमुख निर्यास, ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास नोट्स हैं तो टेबल में से आप यूज कर सकते हो, टेबल में से यूज कर सकते हो। द्रव्य द्रव्य प्रकरण, द्रव्य प्रकरण में यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणं संवायी यत् तद्द्रव्यं, द्रव्य यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणं संवायी यत्र तद्द्रव्यं, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणं संवायी यत् तद्द्रव्यं, द्रव्य यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणं संवायी यत् तद्द्रव्यं। तो द्रव्य की डेफिनेशन यहाँ से आपको याद करनी है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणं संवायी यत् तद्द्रव्यं, क्रिया गुणवत्त संवायी कारणं द्रव्यम, ठीक है। ये जिसने भाई पढ़ा हुआ है, ये उस वो ये रिवीजन इससे इतनी फास्ट कर पाएगा। कार्य कारण भेद से कारण, तो ये नहीं आता, ये इतना तो हमने ये चरक में पढ़ा होगा, ये भी हमने चरक में पढ़ा होता है, ये इसमें से नहीं आएगा, ये पेज छोड़ देना है। ये पेज याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। धनवंतरी निघंटु 7 वर्गों में विभाजित है, निघंटु शेष 6 वर्गों में, कैदेव निघंटु 9 वर्गों में विभाजित है, भाप्रकाश निघंटु 23 वर्गों में विभाजित है, द्रव्य गुण शतश्लोक की 15 वर्गों में, राज निघंटु 23 वर्गों में, मदन पाल निघंटु 13 वर्गों में, ठीक है। कैदेव निघंटु के बारे में आपको ये याद करना कि औषधि विहार और इसमें नाना अर्थ वर्ग प्राप्त होता है। हरित के आदि प्रथम वर्ग होता है भाप्रकाश का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये डिटेल में पढ़ना है। गुण के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो की वेट करिए, द्रव्य गुण हम पूरा कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।